हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 3 ऑफ साकामोटो डेज। पिछले सारे एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसे वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा लू अब साकामोटो की शॉप में काम करने लगती है, लेकिन वो काम पे काफी लेट आया करती थी, जिसपे सिन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ इतना लेट नहीं आ सकती। लू सामानों को ठीक से अरेंज भी नहीं कर रही थी और कहती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो खुद ढूंढ लेंगे। ये देखकर सिन समझ जाता है कि लू ने आज से पहले शायद कभी कोई काम नहीं किया। लू बताती है कि वो अपने पापा के काम में उनकी मदद करती थी और वो बड़े से गड्ढे खोदकर उसमें डेड बॉडी दफनाया करती थी। सिन साकामोटो से कहता है कि हमें इस लड़की को काम से निकालना होगा, इसकी वजह से दुकान का माहौल खराब हो रहा है। साकामोटो सिन को शांत करते हुए बोलता है कि सिन, तुम्हें इस तरह से लू से बात नहीं करनी चाहिए, और लू, अगर तुम काम पे कभी लेट आओ तो माफी मांग लिया करो। अब ये बातें सुन दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साकामोटो कभी इतना ज्यादा नहीं बोलता था। सिन को शक होता है कि क्या ये सच में वही साकामोटो है, क्योंकि वो आज दूसरे दिनों से काफी अलग लग रहा था। तभी गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो दुकान के अंदर आ जाता है और वहाँ दो साकामोटो को देखकर लू और सिन दोनों चौंक जाते हैं। तभी दूसरा साकामोटो चुपचाप जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, और दोनों समझ जाते हैं कि यही असली साकामोटो है। नकली साकामोटो उसे चाकू से मारने की कोशिश तो करता है, पर असली उससे बच जाता है और एक ब्लेड उठाकर उसके गले पर लगा देता है। दोनों फिर अपने हथियार पीछे कर लेते हैं और साकामोटो से पूछता है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई हमारी, नागुमो। और वो नकली साकामोटो अपने असली रूप में आ जाता है। इसका नाम नागुमो है और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है, और सिन तो इसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। नागुमो अब सिन और लू पर हंसने लगता है कि वो दोनों तो उसे साकामोटो समझ बैठे थे, जिसकी वजह से वो दोनों उसे धो डालते हैं। नागुमो उसे बताता है कि वो सामने वाले सुपरमार्ट में काम करता है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई सुपरमार्ट नहीं थी, और वो साकामोटो का दोस्त है, पर वो सिर्फ 18 साल का ही है। साकामोटो बताता है कि ये एक हिटमैन है और हम साथ में काम किया करते थे, और इसका रियल एज 27 है, 18 नहीं। इसका मतलब फिर से वो अपनी बातों से लू और सिन को बुद्धू बना देता है, और दोनों मिलकर फिर से नागुमो की धुलाई कर देते हैं और उसे चेयर में बिठाकर उसे रस्सी से बांध देते हैं। नागुमो बताता है कि साकामोटो के ऊपर एक इनाम रखा गया है, पर वो छोटा मोटा इनाम नहीं, वो 1 बिलियन येन का इनाम है। सिन को लगता है कि शायद ये बात भी झूठी होगी, पर वो बताता है कि ये बात पूरी तरह सच है और JAA ने कल ही ये बात डिसाइड की है। असल में JAA का मतलब है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स। नागुमो आगे बताता है कि इस इनाम के बारे में अभी बहुत ही कम लोगों को पता है और ये खबर कल तक सबको पता चल जाएगी। तभी वहाँ एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, पर सिन उसकी मन की बात सुन लेता है। वो असल में साकामोटो को मारने आया था और ये आदमी भी एक हिटमैन है। यह पिज्जा बॉय नागुमो के गर्दन में पिज्जा कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देता है, पर साकामोटो और लू तो मजे से पिज्जा खा रहे थे और उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देते। तभी नागुमो कुर्सी से उठकर उस पिज्जा बॉय की गर्दन को जकड़ लेता है। वो हिटमैन मरने ही वाला था, पर तभी साकामोटो उसे रुकने के लिए बोल देता है। नागुमो उस पिज्जा बॉय को छोड़ तो देता है, पर वो साकामोटो के नो किलिंग वाले रूल पर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही छोटा और मामूली हिटमैन था, पर जब नागुमो के लेवल का कोई हिटमैन आएगा तो क्या वो उसे जिंदा बच पाएगा। तभी नागुमो कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और उसका ग्रुप इस मामले में नहीं घुसेगा। असल में नागुमो द ऑर्डर नाम के ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें कुछ प्रोफेशनल हिटमैन दूसरे हिटमैन को मारने का काम करते हैं, और साकामोटो भी इस ग्रुप का पहले हिस्सा हुआ करता था। नागुमो वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी साकामोटो उसे पूछता है कि मेरे मरने से किसी को क्या ही फायदा हो सकता है। नागुमो उसे जवाब देता है कि इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, हमें तो बस अपना मिशन पूरा करने से मतलब होता है, और रिटायर होने के बावजूद तुमने कई माफिया ग्रुप की पिटाई की है, जिससे कई लोगों की नजर तुम पर पड़ चुकी है। ये पिज्जा वाला तो एक नूब हिटमैन था, पर खतरनाक लोग भी तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। और ये सब बताकर नागुमो उस पिज्जा वाले हिटमैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। सिन उसे रोकने के लिए दुकान से बाहर आता है, पर तब तक नागुमो गायब हो चुका था, और सिन सोचता है कि क्या वो हमारे साथ था या हमारा दुश्मन। उस पिज्जा बॉक्स में कैमरा लगा हुआ था, जिससे हिटमैन्स का एक ग्रुप साकामोटो को देख रहा था, और इस ग्रुप का नाम दोंडेकाई है। यह आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में इस मोटे से दिखने वाले आदमी पर 1 बिलियन का इनाम है। इससे खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। तभी इस ग्रुप का लीडर कहता है कि हमें साकामोटो को कम नहीं समझना चाहिए। वो दिखने में भले ही एक नॉर्मल मोटा आदमी लग रहा होगा, पर असल में वो बहुत ही खतरनाक है और सबसे ताकतवर हिटमैन्स में से एक है। बाकी लोग कहते हैं कि भले ही वो पहले बहुत ही खतरनाक होगा, पर अब 5 साल हो गए हैं और ये देखकर ही पता चल रहा है कि वो कितना कमजोर हो चुका है। हमें इसे मारने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाली। तभी साकामोटो कैमरे की तरफ गन पॉइंट करते हुए उस ग्रुप से कहता है कि अगर तुम मेरे पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा, और इतना ही कहकर वो कैमरे पे गोली मार देता है। उसी दिन शाम में सिन और साकामोटो बात कर रहे होते हैं कि कुछ दिन उन्हें छुप कर रहना चाहिए,
पर उसी वक्त साकामोटो की वाइफ और बेटी वहाँ आ जाते हैं। उसकी बेटी हाना कल के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी और तभी साकामोटो को याद आता है कि उसे तो अपने फैमिली को कल थीम पार्क घुमाना था। अगले दिन सब थीम पार्क में जाते हैं और हाना कहती है कि ये पार्क तो बहुत ही बड़ा है और इसमें शुगर बनी नाम का एक कैरेक्टर है जो मेरा फेवरेट है और आज वो लोग बहुत मजे करेंगे। लू सिन से कहता है कि उनका आज ये मिशन है कि वो साकामोटो को प्रोटेक्ट करे और ये भी कि उनकी फैमिली पूरी तरह से एंजॉय कर सके। लू पूछती है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमारा दुश्मन कौन है। सिन अपने आसपास के 30 मीटर के रेडियस में सभी लोगों का दिमाग पढ़ सकता था और अगर कोई हमला करने के इरादे से आता तो उसे पहले ही पता चल जाता। तभी अचानक सिन को पता चलता है कि उनके तरफ एक दुश्मन आ रहा है और वो ईयरफोन के जरिए साकामोटो को बता देता है। इस हिटमैन का नाम कुरी है जो कि सफाई वाला बनकर वहाँ आया था। लू हाना और हियोरी का ध्यान भटकाती है क्योंकि उन्हें ये सब पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो हिटमैन साकामोटो पे हमला करने की कोशिश ही करता है पर साकामोटो उसकी पेन निकालकर उसी की छाती में घुसा देता है। लू और सिन तुरंत उसकी बॉडी को एक डब्बे में डालकर वहाँ से ले जाते हैं और देखते हैं कि साकामोटो ने इस आदमी पर जानलेवा हमला तो नहीं किया। अब एक दूसरा हिटमैन तात्सु दूर से ये सब देख रहा था और सोचता है कि साकामोटो के पास पहुंचने से पहले इस सीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी सब रोलर कोस्टर राइड पे जाकर बैठ जाते हैं। लू और सिन सबसे पीछे बैठे थे ताकि वो आगे सब पर नजर रख सके। वो तात्सु भी उनके सामने ही बैठा था और लू को उस पर शक हो जाता है कि वो आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तात्सु सोचता है कि क्या मैं इतने छुपने के बाद भी पकड़ा गया और ये सीन सुनकर साकामोटो को बता देता है। तभी तात्सु उस पर गोली चला देता है पर वो गोली साकामोटो के चश्मे से टकरा जाती है जो कि बुलेट प्रूफ था। तभी सिन तुरंत तात्सु के पास जाता है और उसको साथ लेकर रोलर कोस्टर से कूद जाता है। तभी दोनों रोलर कोस्टर के पटरी पे गिर जाते हैं और सिन उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त रोलर कोस्टर वहां आ जाता है और दोनों कूद जाते हैं पर तात्सु सिन की तरफ 2 चाकू फेंकता है जिसकी वजह से सिन की टांग थोड़ी कट जाती है। तभी सिन को एहसास होता है कि इस चाकू में तो जहर लगा हुआ था जिस वजह से सिन अब ठीक से देख तक नहीं पा रहा था। रोलर कोस्टर फिर से वहां आ जाता है पर इस बार सिन सिर्फ जंप नहीं करता, उसकी मदद लेकर तात्सु तक पहुंच जाता है। दोनों की लड़ाई अब रोलर कोस्टर पर ही शुरू हो जाती है। सिन को दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए उसे लड़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तभी वो हाना के माइंड को रीड करता है जो सोच रही थी कि शुगर बनी के शो देखने में बहुत मजा आने वाला है। तभी सिन तात्सु को पकड़कर वहाँ से कूद जाता है और दोनों शुगर बनी के स्टेज पर जाकर गिर जाते हैं। वहाँ एक नाटक चल रहा था जिसमें शुगर बनी बुरे इंसान को हरा देता है। सिन अब शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सु से लड़ने लगता है। सब शुगर बनी के लिए चीयर भी कर रहे थे। सिन अब तात्सु की बुरी तरह धुलाई करने लगता है और तात्सु को समझ नहीं आता कि बिना देखे कैसे मेरे पे इतना फाइट चला रहा है। तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में साकामोटो और उसकी फैमिली बैठी हुई थी और साकामोटो अपने माइंड में ही सिन को सारे मूव्स बता रहा था कि कब उसे कौन सा फाइट और किक चलाना है और इसी वजह से सिन बिना देखे भी तात्सु को बुरी तरह पीट रहा था। और कुछ देर के फाइटिंग के बाद सिन तात्सु को हरा देता है और सब वहाँ खड़े होकर शुगर बनी के लिए तालियां बजा रहे थे। सबको लग रहा था कि ये लड़ाई तो बस एक नाटक है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और अगर आपको न्यू एपिसोड देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एनिमे युग के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।